बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर वाफ़ियत से होंगे। पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक दफ़ा फिर अपना काला चेहरा पाकिस्तानी अवाम के सामने ला के रख दिया। मौलाना तारिक जमील साहब के झूठा कहने पे आपको इतनी तकलीफ़ हुई कि आपने मौलाना तारिक जमील साहब पे इतनी तनकीद की कि आपने मौलाना तारिक जमील साहब को इस बात पे मजबूर कर दिया कि वो आपसे माफ़ी मांगे। मौलाना तारिक जमील साहब ने क्या गलत कहा कि पाकिस्तानी मीडिया झूठ नहीं बोलता क्या? मैं आपसे चैलेंज करता हूँ पाकिस्तानी मीडिया को कि कोई भी टीवी एंकर बड़े से बड़ा अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाए, कुरान पे हाथ रख के कहे कि उसने ज़िंदगी में क्या कभी झूठ नहीं बोला। सुबह से रात तक क्या जो आप शोज़ करते हैं पाकिस्तान की आवाम पे ना उम्मीदी नहीं फैला रहे। जौन सी भी गवर्नमेंट होती है, जौन सी भी हुकूमत आती है, आप उस गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं। आपने अपने चैनल्स की रेटिंग्स के लिए काम करना है, आपने पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं करना। यकीन जाने मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अगर ये मीडिया हमारा ठीक हो जाए तो पाकिस्तान के 60 से 70 मसाइल ऐसे ही हल हो जाने हैं। जब हमारा जमीयत उलमा इस्लाम का मिलियन मार्च होने लगा था, तब भी इस काले मीडिया ने ये ही गंदा प्रोपोगंडा किया था और इस किस्म का तासुर दिया था कि शायद जमीयत उलमा इस्लाम एक बड़ी ही सख्त और बड़ी ही तासुब पसंद जमात है। अगर ये इस्लामाबाद आएंगे तो पता नहीं कत्ल व गारत हो जाएगी और पता नहीं हुकूमत और रियासत को कितना नुकसान होगा, और जो आवाम के पैसों से बनी हुई मेट्रो बस है वो भी तोड़ दी जाएगी। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम आज़ादी मार्च इस्लामाबाद पहुंचा, BBCN, CNN जो इंटरनेशनल इदारे हैं, उन्होंने जब आज़ादी मार्च की तारीफ़ की तो तब इसी पाकिस्तानी काले मीडिया पे थप्पड़ पड़ा और ये शर्मिंदगी के मारे खामोश हुआ। यहाँ दूसरी तरफ एक और बात ऐड करता चलूँ, आज जो हमारे PTI वाले भाई और हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब से बेहद अक़ीदत रखने वाले मेरे भाई रो रहे हैं, जो इस बात की उन्हें तकलीफ़ है कि हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब की गुस्ताखी हो गई, ये हो गई। मेरे भाइयों, ये ही वो मीडिया था जब जमीयत उलमा इस्लाम के बारे में कोई प्रोपोगंडा करता था तो आप लोग हमें मीडिया चैनल्स वालों की तारीफ़ करके बताया करते थे और कहते थे ये देखें कि मीडिया आपके बारे में क्या सवाल कर रहा है। फिर जब PTI की हुकूमत आई तो इस मीडिया ने PTI को रगड़ा देना स्टार्ट किया, तो ये ही मीडिया आपको बुरा लगने लग पड़ा। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आपसे भी गुजारिश है, जब उस टाइम आपको आईना दिखाते थे तो आप बुरा मान जाते थे। जब आज वो तपिश आप तक पहुंची तो आप में तो ज़रा सी भी बर्दाश्त नहीं। हाय हाय, मैं सल्यूट करता हूँ जमीयत उलमा इस्लाम की जो क़यादत है कि जितनी किरदार कुशी और जितना बुरा भला मीडिया के थ्रू हमें पेश किया गया, जमीयत उलमा इस्लाम वालों को पेश किया गया, जितना बड़ा उनका ज़र्फ़ है वो बिल्कुल खामोश रहे और दलील के साथ और अखलाक का दामन थाम के जवाब देते रहे। यहाँ एक और बात करूँ सर झुका के अदब के साथ कि हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब, जिस जमात की आपने तारीफ़ की, उस जमात ने तो आपको उस तरह दिफा नहीं किया। जिस जमात की आपने तारीफ़ की, उस जमात के किसी कारकुन ने उस तरह आपको दिफा नहीं किया जिस तरह आज भी हमारे आपको उलमाए कराम और उलमा से अक़ीदत रखने वाले आपको दिफा करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरा ज़ाती ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से है और मैं हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब से सियासी तौर पे इख्तलाफ रखता हूँ। ये मेरा हक़ है, मेरा उनकी ज़ात से कोई इख्तलाफ नहीं, ना मेरी ये औकात है कि मैं हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब की ज़ात से इख्तलाफ करूँ। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब, हज़रत, आपसे भी गुजारिश है कि अब भी वक्त नहीं बिगड़ा, अपना किबला दुरुस्त कर लें। जब भी जमात से कटेंगे और अपने अकाबिर से जुदा होंगे तो यही नुकसान होगा। इसीलिए हाय हाय, किसी अल्लाह वाले ने क्या खूबसूरत बात कही, जब भी मैं वो बात याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बुज़ुर्ग की सोबत में गया तो उन्होंने फरमाया कि बेटा, आपने कभी मुर्गी और चूज़े देखे हैं? जौन से चूज़े अपने मुर्गी के परों के नीचे रहते हैं उसे कोई नुकसान नहीं होता। जैसे ही कोई भी चूज़ा अपनी मुर्गी के पर के नीचे से निकलता है, ऊपर के जो परिंदे होते हैं, चील कौवे वगैरह, वो उसको उठा के ले जाते हैं। तो हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब, मोदबाना गुजारिश है आपसे भी कि आप भी अपनी जमात के साथ, अपने काबिर के साथ जुड़े रहें और उस जमात की मुखालफत ना करें कि जिसमें 10 से 12 लाख उलमा हैं। यकीन जानिए कि आज भी आपकी ज़ात पे कोई मसला आया तो यही उलमा होंगे जो आपके दिफा में खड़े होंगे। अल्लाह ताला आपका, मेरा, ख़ुसूसन मुल्क पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।